नमस्कार साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है, और आ सकते हैं। तो ये क्योंकि मैं जो पहला वीडियो लाया था पार्ट 1 का जैन धर्म का, तो उसमें टोटल क्वेश्चन मतलब ज़्यादा नहीं थे। तो आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया, मतलब क्या 20 क्वेश्चन उस दिन थे और 20 क्वेश्चन आज, टोटल 40 क्वेश्चन आज के हो जाएंगे, उस पार्ट 1 के और पार्ट 2 के मिला के 40 क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन करिए आप इसको, आप इसे यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए ले सकते हैं, आप जानते हैं मैं उसी के लिए करा रहा हूँ। तो देखिए आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या वीडियो को स्किप करके भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आप जवाब दीजिएगा कि जो जैन धर्म है, संलेखना का जैन धर्म का मतलब क्या होता है। संलेखना का आपने पढ़ा होगा, संलेखना क्या होता है। तो युद्ध करना, पूजा करना, उपवास द्वारा मृत्यु या दान देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपवास द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना। संलेखना का जैन धर्म में मतलब यही होता है कि अगर आप अपने प्राणों को त्याग कर रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए, आपकी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताइए कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में रत्न त्रय में क्या शामिल है। 3 ज्ञान दिए थे, धर्म अर्थ काम, ज्ञान दर्शन चरित्र, सत्य अहिंसा तप या कर्म ज्ञान मोक्ष। तो जैन धर्म में रत्न त्रय का मतलब ही होता है ज्ञान, दर्शन और चरित्र। आपने इसमें सुना होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला ये प्रश्न है आपके लिए कि जैन धर्म में कर्म का सिद्धांत किस पर आधारित है। भाग्य पर, देवता पर, प्रकृति पर या आत्मा के कर्म पर। तो जैन धर्म में कर्म का सिद्धांत जो आधारित है, बेस है, वो आत्मा के कर्म पर आधारित है। ये इसमें इसकी बात की गई है कि अगर आप कोई कर्म करते हैं तो उसका जो सिद्धांत हो वो आत्मा के कर्म पे, यानी जो कर्म होगा, आपका जो काम होगा वो आत्मा पे होगा, एक तरीके से बोले तो। जैन धर्म में निर्वाण का क्या मतलब होता है। निर्वाण आपने संलेखना पढ़ा कि उपवास द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना, तो वैसे जैन धर्म में निर्वाण का मतलब ही होता है मोक्ष। मोक्ष होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला इसको आप करिए कि जैन धर्म में श्रावक किसे कहते हैं। श्रावक बताइए, जैन धर्म में श्रावक का मतलब क्या होता है। तो जैन धर्म में श्रावक का मतलब होता है आम अनुयायी। आम अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं तो उसमें फॉलोअर्स नहीं रहते हैं आपको फॉलो करने वाले, तो अनुयायी को ही इंग्लिश में फॉलोअर्स बोलते हैं। तो आम फॉलोअर का मतलब नॉर्मल फॉलोअर, श्रावक उसी को कहते हैं। अगला देखिए यहाँ कि जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है भाई कि जैन धर्म का जो ग्रंथ है वो कौन से भाषा में लिखा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो गौतम बुद्ध अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे, तो आप बोलेंगे पाली भाषा में दिए थे, क्योंकि उस समय लोगों में प्रचलित पाली भाषा थी, जिससे लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी पहुंच सके, क्योंकि पाली उस समय की सबसे सरल सिंपल भाषा थी, ठीक है। तो ये बताइए कि जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए यहाँ पे, जैन धर्म में तीर्थंकर का क्या अर्थ है। तीर्थंकर का होता है क्या योद्धा, व्यापारी, मार्गदर्शक या पुजारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मार्गदर्शक, ठीक है। तीर्थंकर मतलब ये होता है। अब ये बताइए कि जैन धर्म में अहिंसा का सही अर्थ क्या है। जैन धर्म में अहिंसा का सही अर्थ है केवल मनुष्य को न मारना, केवल पशु को न मारना, केवल पेड़ को न काटना, सभी जीवों को कष्ट न देना। तो अहिंसा का मतलब ही होता है किसी प्रकार कोई हिंसा न करना, किसी गलत संग में लिप्त न होना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा, किसी जीव को कष्ट न देना, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, जैन धर्म में अपरिग्रह के का मतलब होता है। अपग्रह का मतलब होता है वस्तुओं का त्याग। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म में संघ का गठन किसने किया, बुद्ध, पार्श्वनाथ, अशोक या महावीर। तो जैन धर्म में संघ का जो गठन किया अगर मैं आपसे पूछूं तो महावीर ने किया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताइए, जैन धर्म में केवल ज्ञान
केवल ज्ञान का क्या अर्थ है? सामान्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, धार्मिक ज्ञान या शास्त्र ज्ञान? तो केवल ज्ञान का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। तो इसका सही जवाब आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए कि जैन धर्म में तप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या है मतलब तप का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि धन की प्राप्ति, राज्य विस्तार, आत्मा की शुद्धि या युद्ध जीतना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मा की शुद्धि। ठीक है, अगला बताइए जैन धर्म में मुनि किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म में मुनि किसे कहा जाता है? तो साधु को मुनि कहा जाता है, न कि शिक्षक को, न ही सैनिक को, न ही व्यापारी को, बिजनेसमैन को। ठीक है, अगला देखिए कि जैन धर्म में अहिंसा के साथ कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? व्यापार का, राजनीति का, युद्ध का या सत्य का? तो अहिंसा का जो सिद्धांत जुड़ा है वो सत्य से जुड़ा है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? दान, युद्ध, रत्नत्रय या धन? तो जैन धर्म में मोक्ष का प्राप्ति का मार्ग है रत्नत्रय। ठीक है, जैन धर्म में जीव क्या है? आत्मा, मन, देवता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आत्मा। जैन धर्म में फिर अगला प्रश्न आपके लिए हो जाएगा कि अजीव का मतलब क्या होता है? अजीव का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। ठीक है, अगला देखिए जैन धर्म में पंच महाव्रत किसके लिए है? राजा के लिए, व्यापारी या साधु या सैनिक? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अच्छा ये आप इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगला बताइए यहाँ पे जैन धर्म में अनुव्रत किसके लिए है? तो जैन धर्म में अनुव्रत की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृहस्थ। गृहस्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिलती है? धन से, पूजा से, युद्ध से, तप और संयम से? तो तप और संयम से, कर्म से, बंधन से मुक्ति मिलती है। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो लेकर आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।